नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं चेतन भगत की एक बहुत ही पॉपुलर किताब टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माय मैरिज की एक समीक्षा पर। हाँ, ये किताब तो काफी चली थी। बिल्कुल। और ये समीक्षा हमें बताती है कि कैसे ये किताब दो अलग-अलग कल्चर के बीच प्यार और फिर परिवारों को मनाने की जो पूरी जद्दोजहद होती है उसे बड़े हल्के-फुल्के अंदाज में पेश करती है। सही कहा। तो आज हम इसी समीक्षा के जरिए थोड़ा समझेंगे कि आखिर ये किताब इतनी खास क्यों बन गई, खासकर युवाओं के बीच। हाँ, बिल्कुल। मतलब इस समीक्षा का फोकस यही है कि इसकी पॉपुलैरिटी का राज क्या है और ये आज के भारतीय समाज में शादी और परिवार को लेकर क्या कहती है। समीक्षा शुरू होती है कहानी से। कृष्ण, दिल्ली का एक पंजाबी लड़का, और अनन्या, चेन्नई की तमिल ब्राह्मण लड़की, जो IIM अहमदाबाद में मिलते हैं। एग्जैक्टली वहीं मिलते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। हाँ, प्यार तो हो जाता है, लेकिन जो असली कहानी है वो तो उसके बाद शुरू होती है। हाँ, समीक्षा इसी पर जोर देती है ना? बिल्कुल। असली चैलेंज उनका अपना रिश्ता नहीं है, नहीं। चैलेंज है अपने अपने परिवारों को मनाना, जो दिखाता है कि भारत में मतलब अलग अलग राज्यों और संस्कृतियों के बीच कितनी गहरी दीवारें हैं आज भी। सही बात है। ये दिखाता है कि प्यार अपनी जगह है, पर परिवार वो एक अलग ही मोर्चा है भारत में। निश्चित रूप से। और समीक्षा यही पॉइंट उठाती है कि आजकल की लव स्टोरीज में भी असल लड़ाई अक्सर अहम मतलब पर्सनल फीलिंग्स की नहीं होती, बल्कि वो पीढ़ीगत और जो कल्चरल टकराव हैं उसकी होती है। परिवार आज भी बहुत अहम है, खासकर शादी जैसे फैसलों में। और किताब का स्टाइल, समीक्षा कहती है कि वो भी इसकी कामयाबी की एक बड़ी वजह है। बहुत ही आसान भाषा, तेज रफ्तार और डायलॉग्स काफी मजेदार हैं। हाँ, ये बात तो है। समीक्षा बताती है कि इसका स्टाइल बहुत ही संवादात्मक है, मतलब पढ़ने में आसान। लेकिन क्या इस हल्के फुल्के अंदाज से जो गंभीर मुद्दे हैं वो कहीं दब तो नहीं जाते? मतलब क्या ये सिर्फ एक कॉमेडी बनकर रह जाती है? देखिए, ये एक अच्छा सवाल है। समीक्षा मानती है कि कुछ आलोचक कहते हैं कि इसमें साहित्यिक गहराई वो थोड़ी कम है। अच्छा। लेकिन समीक्षा का विश्लेषण ये भी कहता है कि शायद यही हल्का फुल्का अंदाज इसकी ताकत है। ये ह्यूमर का इस्तेमाल करती है। हाँ, और बिना कोई लेक्चर दिए शादी से जुड़े जो सामाजिक दबाव हैं या फिर वो जो परंपरा और मॉडर्निटी के बीच का तनाव है उस पर ध्यान खींचती है। तो ये सिर्फ सतही मनोरंजन नहीं है। अच्छा, मतलब हाथ से यहाँ सिर्फ हंसाने के लिए नहीं है, बल्कि एक तरह से आईना दिखाने का जरिया भी बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आईना दिखाने का जरिया। समीक्षा ये भी कहती है कि लोग किरदारों से और सिचुएशन से आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है कि लोग कहते हैं कि अरे ये तो मेरी कहानी जैसी है या मेरे दोस्त की कहानी जैसी। हाँ, और यही जुड़ाव इसे इमोशनली सेटिस्फाइंग बनाता है। समीक्षा के मुताबिक ये किताब उन युवाओं के लिए तो खास है ही, जो शायद खुद ऐसे अनुभवों से गुजर रहे हैं या अपने आसपास देख रहे हैं, और जिन्हें फैमिली डायनामिक्स और लव स्टोरीज में दिलचस्पी है, उन्हें भी ये पसंद आती है। तो फिर कुल मिला के समीक्षा का निचोड़ क्या निकलता है? पढ़ने लायक है या नहीं? समीक्षा ने इसे 5 में से 4 स्टार दिए हैं। ओह, अच्छा स्कोर है। हाँ, अच्छा स्कोर है। और निचोड़ यही है कि भाई ये कोई क्लासिक लिटरेचर शायद ना हो, पर ये एक मजेदार किताब है, प्रैक्टिकल है, आसानी से पढ़ी जाती है और अपने रीडर से सीधा कनेक्ट करती है। एंटरटेनमेंट तो है ही, पर साथ में थोड़ा सोचने पर भी मजबूर करती है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो इस समीक्षा के हिसाब से किताब की सफलता का राज ये है कि इंटरस्टेट मैरिज और फैमिली की रजामंदी जैसी मतलब भारत की जमीनी हकीकतों को ह्यूमर और इमोशन के साथ पेश करने में कामयाब रही है। बिल्कुल सही, यही इसका कोर पॉइंट है। और ये जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए भी काम की हो सकती है, भारी भरकम विश्लेषण के। एक आसान तरीका। हाँ, ये समीक्षा हमें एक पॉपुलर किताब के जरिए ये सब देखने का मौका देती है। चलिए, तो इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसा कि समीक्षा में भी जिक्र है कि भाई साहित्यिक तौर पर भले ही कुछ कमियां हो, पर किताब जबरदस्त हिट रही। हाँ, ये बात तो है। तो सवाल ये उठता है कि इसकी ये जो इतनी बड़ी कामयाबी है, ये आजकल के भारतीय पाठकों के बारे में क्या बताती है? उन्हें किस तरह की कहानियां पसंद आ रही हैं, किस तरह का सोशल कमेंट्री उन्हें भाता है और किस तरह की प्रेजेंटेशन उन्हें अपील करती है? इस पर जरूर सोचिएगा।